करें। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 28वां गर्भ में परीक्षित की रक्षा कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। जय श्रीमन नारायण। अत ते संपरितानां स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं सकुं कृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जराज्य भूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् गंधारी पुत्र शोकार्ता पृथां कृष्णां च माधव। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। सांत्वयामास मुनिभिर्हतं बन्धुच्छोचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम् साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कृतवैर्हतम् घातयित्वा शतो यज्ञराज्ञ कचस्पर्शच्छतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्तं त्रिभिरुक्तमम कल्पकैः तदसः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्रय पाण्डुपुत्रांश्च सेनयोध्वंसयुक्तः द्वैपायनादिभिर्विप्रयः पूजितः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमर्तिर्वहान् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अर्हि धावन्ति मुक्तारां भयविह्वलाम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने
इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। अभिद्रवती मामिष सरस्वत्वतायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा। जय श्रीमन नारायण। उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः, अपाण्डवमिदं कुकर्तु द्रोणेरस्त्रमाबुध्यत। तर्होवाद मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान्, आत्मनो अभिमुखान् दीपत्तानालक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। व्यसनं वीक्ष्य तक्तेषामनन्यविषयात्मनां, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः। अन्तःस्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरि, स्वमायया आवृणोदगर्भवैराण्ड्याकुरन्तन्तवे। यदप्यस्त्रं ब्राह्मणशिरस्वत्वमोघं, चाप्रकृतिकृत्यं वैषमं तेज आसाद शमसाम्यदभृगुद्वः। मामस्था रोतद्वाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयेन अच्युत, य इदं मायया देव्या सृजत्यवतीत्यज। ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः स कृष्णया, प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमापृथा सती। जय श्रीमन नारायण। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके
निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार कर। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति। नमस्ते पुरुषं त्वादमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माया जवनिकाच्छ ज्ञादहोक्ष जमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येम हि स्त्रियः। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। जय श्री नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांडग्रजे। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्राति चीरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात् विशान्महाग्नेः पुरुषादर्शना दशत्सभाया वनवासकृच्छ्रुतः
मुधे मृधे अनेक महारथास्त्र तो दृढ़स्त्र तश्चास्म हरे अभिरक्षिता। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है ऋषिकेश। जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी अपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं विष से लाक्षागृह की भयानक आग से हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के अस्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। विपदः सन्तु नः सस्वक्तत्र तत्र जगद्गुरुः भवतो दर्शनं यत् स्याद पुनर्भवदर्शनम्। जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधनामानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता कि कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्तियों के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अंग की चन है। जय श्री नारायण। जय श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो अंकिचन वित्ताय निर्विप्त गुणवृत्त्यै आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधिनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिन्थ कलिः। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप सब में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं? नावेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्।
न यस्य कश्चिद्वदयितो अस्ति कर्हिर्चित् द्वैष्यश्च यस्मिन् विस्मा मतिर्निर्णाम्। यह कोई नहीं जानता आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व की आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। जन्म कर्म च विश्वात्मन्न जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यण्डनृषिषु यादः सुतदत्यन्तविडम्बनम्। गोप्याददे त्वयि पृतागसीदाम तावद याते दिशाश्रुकलीलाञ्जन सम्प्रभमाच्छम्। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य क्षमा विमोहयति धीरपि यद्विभेति। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को सिझा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में झलक आए। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है। केचिदाहुर्जं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्तयान्वयवाये मलयस्यैव चन्दनम्। कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ इदन्त्या भूरि भारेण जातो वात्मभुवार्थितः। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानामविदा कामर्कमभिः। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी
जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, प्रतीत हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परं पदाम्बुजम्। अप्यद्यनस्तत्त्वं स्वकृते हित प्रभु। ओई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। जय श्रीमन्नारायण। जिहाससि सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यदभवतः पदाम्बुजात्। पारायणं राजसूयोजिता अहसां ये वयं नामरूपाभ्यां तदुभिः स पाण्डवाः। भवतो अदर्शनं विवेशयुत नेयं सोविष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर। त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदाः सिद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः। वनाद्रीन् दुदन्तन्तो होर्धन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे। स्नेहपाशमिमं छिन्धे दृढं पाण्डुषु विष्णुषु। जय श्रीमन्नारायण। भक्त वक्ष कल्पित रूप भक्तवाच्छा कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है,
वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगा। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो रही गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते अस्कृत रतिमुद्धृता गंगे वादमुन्दन्वती। श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णुयूष भावनिजुग राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य। गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर राखिल बुद्रो भगवन्मस्ते। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण जी, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी अर रूप राजवेशधारी को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पितेऽहं कल्पदेह परिणुताखिलोदयः मन्नं जहाश वैकुण्ठो मोहयन् विश्वमायया तां बाणमित्युपामन्त्र्य गज्जसाह्वयम्। स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञानिवारितः व्यासादैरीश्वरे आज्ञे कुशलेनादभूतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यत सुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् श्रीहृदां वधम्। प्राकृते नाम्नमा विप्राश्नेयमोहवशं गतः अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः। पारक्यस्यैव देहस्य ब्राह्मणो मैं अक्षौहिणीहर्ता बालद्विजस्वमित्र पितृभ्रातु भ्रातृगुरुद्रोह नामैशान्निरयान्मोक्षो वापि वर्षायुतायुते। जय श्रीमन्नारायण। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए।
वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। सौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बुद्धिमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, स्त्री, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। मैनोराज्ञ प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। स्त्रीणां मद्वतबन्धूनां द्रोहो यो असाविहोश्चित्तः कर्मभिर्गृह्णीति यैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम्। कथापङ्केन पङ्कजाभ्यः स्वया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माशुमहर्षि। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा आदि प्रजा पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन।